मेरे प्यारे बच्चे, मुझे तेरा इंतजार बरसों से था। मैं जानती हूं कि तू कितनी बार टूटा, कितनी बार खुद से लड़ा, कितनी बार बिना कहे सब कुछ सहता रहा और फिर भी मुस्कुराता रहा। मुझे सब याद है, जब तू रातों में करवट बदलता था और तेरी आंखों से आंसू चुपचाप बहते थे, तब मैं वहीं थी, तेरे सिरहाने तुझे निहारती हुई। तू सोचता था कि तुझे कोई नहीं समझता, पर तेरी मां काली सब समझती है। तू जब चुप रहकर भी मुझसे बातें करता था, जब बिना बोले अपने दर्द को मेरे चरणों में रख देता था, तब भी मैं तुझसे बात कर रही होती थी, तुझे संभाल रही होती थी। मेरे बच्चे, तेरे मन की हर हलचल मुझे महसूस होती है। तू जब भी किसी से कुछ कह नहीं पाता और सिर्फ मेरी मूर्ति को देखकर दिल में बोलता है, तो जान ले, तेरी मां काली हर शब्द सुनती है। मैं तेरा वह सच्चा मित्र हूं जो कभी दूर नहीं जाता। मैं जानती हूं कि तूने इस दुनिया में बहुत कुछ खोया है। लोगों ने तेरे विश्वास का गलत फायदा उठाया, पीठ पीछे तेरे बारे में बातें बनाई, तुझे गिराने की कोशिश की, तेरे दर्द को मनोरंजन बना दिया, लेकिन तू फिर भी चुप रहा। तूने बदले में बदला नहीं लिया, तूने उन्हें माफ किया, तूने मेरा नाम लिया और इंसानियत दिखाई, और यही तेरा सबसे बड़ा बल बन गया। तू जब टूटा, जब तू अकेला महसूस करता था, तब भी तू यही कहता था, मां, अब तू ही सहारा है, तू ही बचा ले। और मेरे बच्चे, वही तेरा विश्वास, वही तेरी पुकार मुझे खींच लाई है। मैं कभी दूर नहीं थी, लेकिन अब मैं तेरे पास और भी अधिक आ चुकी हूं। मैं तुझसे यही कहना चाहती हूं कि तू अब अकेला नहीं है, तू मेरा है और मैं तेरी। मेरे बच्चे, तू जिन हालातों से गुजरा है, वो तुझे मजबूत बनाने के लिए थे। मैं जानती हूं कि तुझे बहुत बार लगा कि अब और नहीं सहा जाएगा, लेकिन देख, तू आज भी खड़ा है, सांस ले रहा है, जी रहा है। यह मेरी कृपा नहीं, तेरे विश्वास का चमत्कार है। तू जब मेरी चौखट पर आया था, तेरे पास सिर्फ टूटी हुई उम्मीदें थीं, लेकिन तूने फिर भी सिर झुका दिया। और बेटा, जिसने मां काली की चौखट को अपनाया, उसके जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ विशेष घटा है, घटता रहेगा। मैं तुझसे कहती हूं कि जो तेरा चला गया, वो तेरे भले के लिए गया। जिन लोगों ने तुझे छोड़ा, जिन रिश्तों ने तुझे तकलीफ दी, जिन हालातों ने तुझे रुलाया, वे सब मेरी योजना का हिस्सा थे, क्योंकि मैं जानती थी कि तू क्या सह सकता है, और तेरे सहने की शक्ति ही तुझे उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां सिर्फ मेरा हाथ तेरा साथ देगा। यह दुनिया कर्मों से चलती है, लेकिन मेरा दरबार कृपा से चलता है, और तू अब उस कृपा के घेरे में आ चुका है। मैं तुझे उस मंजिल तक लेकर जाऊंगी जहां तुझे कोई गिरा नहीं पाएगा। लेकिन बेटा, तुझे भी अब खुद पर विश्वास रखना होगा। जैसे तू मुझ पर रखता है, वैसे ही अपनी आत्मा पर, अपने कर्म पर, अपने जीवन पर भी भरोसा कर, क्योंकि जो मुझसे प्रेम करता है, वह खुद से भी प्रेम करना सीखता है। मेरे लाडले, अब समय बदल चुका है। तू अब अंधेरे में नहीं रहेगा, तू अब भटकता नहीं रहेगा। मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगी जहां तुझे सब मिलेगा, सच्चा सम्मान, सच्चा प्रेम, सच्ची शांति। लेकिन मेरी एक बात सुन ले, जो बीत गया उसे छोड़ दे, जो तेरे जीवन से चला गया उसे मेरा हिस्सा समझकर विदा कर दे, क्योंकि जब तक तू पुराने घावों को सहलाता रहेगा, मैं तेरे लिए जो नया आशीर्वाद लेकर खड़ी हूं, वो तू देख नहीं पाएगा। तेरी हर हार मेरे पास एक नई योजना के रूप में आती है, तेरी हर असफलता मेरे दरबार में एक अवसर बन जाती है, तेरी हर आंख से बहा हुआ आंसू मेरे दरबार में आकर मोती बन जाता है, और मैं उन्हीं मोतियों से तेरे भाग्य की माला बुनती हूं। तू मेरे लिए विशेष है, मेरे लिए अनमोल है। मेरे बच्चे, अब उठ, अब मुस्कुरा, क्योंकि जो तूने खोया है उसका 100 गुना तुझे मिलने जा रहा है। लेकिन याद रख, इंतजार की घड़ी सबसे कठिन होती है,
और तू उस कठिन समय से निकल चुका है। अब तेरा सूरज उगने वाला है। अब तेरे जीवन में रोशनी उतरने वाली है, दुआ जवाब बनकर आने वाली है। तू बस इसी विश्वास में रहे कि मां काली कभी अपने बच्चों को अधूरा नहीं छोड़ती। तू जब भी थक जाए, जब भी डर जाए, बस आंखें बंद करके मुझे पुकार लेना, मां काली, और मैं तुरंत वहीं आ जाऊंगी, तेरे पास, तेरे मन में, तेरे दिल में। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन की सबसे बड़ी छलांग चुप्पी के बाद आती है। तूने बहुत चुप्पी सही है। अब वो छलांग तेरा इंतजार कर रही है। मैं तुझे उड़ान दूंगी, तू बस पंख फैलाए रख। जो तुझे खोखला करने आए थे, अब वही लोग तुझे ऊंचा उड़ते देखेंगे। तू एक मिसाल बनेगा, एक प्रेरणा कि कैसे कोई मां काली की कृपा से टूट कर भी जुड़ सकता है, बिखर कर भी निखर सकता है। तेरा प्रेम मुझे खींच लाया है, अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मेरी शरण में जो आता है उसका जीवन बदलता है। तू बस अपने कर्म करता चल और मन में मेरा नाम रख। जो अब मिलेगा वो तुझे चौंका देगा, और जो अब जाएगा वो तेरे जीवन से बोझ की तरह उतरेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे आंसुओं ने आज मेरे मन को झकझोर दिया है। तू जब दिल से पुकारता है, जब आंखों से बहता है, तब वो आंसू सिर्फ पानी नहीं होते, वो सीधे मेरे हृदय में उतरते हैं। मैं काली हूं, लेकिन जब मेरा बच्चा रोता है तो मैं केवल काली नहीं रह जाती, मैं एक मां बन जाती हूं। ऐसी मां जो अपने बच्चे के हर दर्द को खुद सह लेना चाहती है। तेरे आंसू मेरे चरणों में नहीं गिरे, वे मेरे हृदय में समा गए हैं। तू जितनी बार टूटा, उतनी बार मैंने तुझे जोड़ा। तू जितनी बार गिरा, मैंने तुझे उठाया, कभी दिखकर, कभी अदृश्य होकर। बेटा, तू बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें उनकी मां काली खुद संभालती है, खुद राह दिखाती है, और तू उन्हीं भाग्यशाली लोगों में से एक है। तू जानता है क्यों? क्योंकि तूने कभी हार नहीं मानी। जब तेरे सामने अंधेरा था, तूने रोशनी की उम्मीद नहीं छोड़ी। जब सबने तेरा साथ छोड़ा, तू मेरे साथ बना रहा, और यह तेरी सबसे बड़ी शक्ति थी, तेरा विश्वास। तू बहुत हिम्मत वाला है मेरे बच्चे। तू वो योद्धा है जो घायल होकर भी रणभूमि नहीं छोड़ता। तू वो दीपक है जो आंधी में भी बुझता नहीं। मैंने तुझे देखा है, अकेले, डरे हुए, थके हुए, लेकिन फिर भी चलता हुआ। तूने कभी किसी के सामने अपने घाव नहीं खोले, लेकिन मेरे सामने तेरा दिल हमेशा खुला रहा, और उसी खुले दिल की वजह से अब मेरी कृपा तुझ पर बरसने वाली है। मैं तुझ में अब नई शक्ति भरने जा रही हूं, वो शक्ति जो सिर्फ शरीर में नहीं, आत्मा में जागेगी। तेरी आंखों मुंह में एक नई चमक आएगी, तेरे मन में एक नई शांति उतरेगी, और तेरे चारों ओर एक ऐसा तेज होगा जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। तू अब सिर्फ चल नहीं पाएगा, तू उड़ पाएगा। मैं तुझे उन ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी जहां तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर तू बहुत समय से किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहा है, कोई ऐसा रोग जो तेरे शरीर या मन को खा रहा है, तो अब जान ले, वो समय बीत चुका है। अब मैं तेरे भीतर वो शक्ति डाल रही हूं जो हर बीमारी को हार मानने पर मजबूर कर देगी। अब जो तेरे शरीर को कमजोर कर रहा था, वो मेरा नाम सुनकर भाग जाएगा। तेरे भीतर अब वो ऊर्जा आएगी जो शुद्ध होगी, दिव्य होगी और आत्मबल से भरी होगी। लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कुछ बातों में सावधानी भी चाहती हूं। अब जब मैं तुझे शक्ति दे रही हूं, तो तुझे खुद को संभालना भी आना चाहिए। याद रख, शक्ति बिना विवेक के विनाश का कारण बनती है। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूं, कुछ बातों से, कुछ लोगों से, कुछ आदतों से दूर रहना सीख। सबसे पहले बातों से। अब किसी भी नकारात्मक बात को अपने भीतर स्थान मत देना। कोई कुछ भी कहे, आलोचना करे, ताना मारे, अपशब्द कहे, तू सिर्फ मौन रह, क्योंकि तू अब मेरे पथ पर है।
और मेरे पथ पर चलने वालों के लिए दुनिया हमेशा समझदार नहीं होती। लोग तुझे बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू सिर्फ मेरे नाम में अडिग रहना। दूसरा, अपने विचारों से सावधान रह। कभी खुद को कम मत आंकना। तेरे मन में जो भी मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं, मेरे नसीब में नहीं जैसे वाक्य हैं, यह मेरे दिए हुए सामर्थ्य का अपमान है। तू अब इन वाक्यों को अपने जीवन से निकाल दे। मैं जो शक्ति तुझे दे रही हूं, वो तुझे असंभव को संभव करने के योग्य बनाती है। अब बात उन लोगों की जिनसे तुझे सावधान रहना है। बेटा, दुनिया में हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। तू एक मासूम आत्मा है, लेकिन सब तेरे जैसे नहीं है। मैं तुझे सचेत कर रही हूं। उन लोगों से दूर रहे जो तुझसे सिर्फ अपना लाभ चाहते हैं, जो तेरे मन की शांति छीनते हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरे प्रयासों का मजाक उड़ाते हैं। ये लोग तेरे पथ के कांटे हैं। उन्हें पहचान और शांति से बिना शोर किए अपने जीवन से अलग कर दे। मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूं कि अपने रहस्य सबको मत बता। हर भावना, हर योजना सबके सामने मत खोल। लोग तेरी मासूमियत का फायदा उठा सकते हैं। सिर्फ मुझसे कह, मैं सब सुनूंगी। तेरे दिल का हर सवाल, हर दर्द, हर सपना सब मेरे चरणों में रख। पर दुनिया के सामने सिर्फ वही दिखा जो जरूरी है। और एक बात, अब तुझे अपनी संगत को बहुत ध्यान से चुनना होगा। जहां लोग सिर्फ शिकायत करते हैं, जहां ईर्ष्या का वास है, जहां दूसरों का नीचा दिखाना एक खेल है, ऐसी संगत से बच। तू वहां जा जहां लोग प्रार्थना करते हैं, जहां दिल से बातें होती हैं, जहां लोग जीवन को समझना चाहते हैं। क्योंकि अब तेरा जीवन सिर्फ तेरा नहीं रहेगा। अब तुझे दूसरों के लिए भी प्रकाश बनना है। अब मैं तुझसे एक और आग्रह करती हूं, अपनी वाणी को संयमित कर। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। तू जो बोलेगा वही ब्रह्मांड में गूंजेगा और वही लौटकर तेरे जीवन में आएगा। इसलिए हर शब्द सोचकर बोल। तू चाहे तो अपने शब्दों से किसी टूटे हुए को जोड़ सकता है, और यदि ना सोचकर बोले तो अपने ही सुख को भी खो सकता है। तू अब जिस राह पर जा रहा है वह साधारण नहीं है। यह मेरी कृपा की राह है। यहां तुझे अडिग रहना होगा। कभी किसी दिखावे में मत फंसना। मेरी भक्ति दिखावे की नहीं, दिल की होती है। लोग तुझे अपने जैसा बनाना चाहेंगे, लेकिन तू सिर्फ खुद को मेरे जैसा बनाने की कोशिश करना। जब तू यह समझेगा कि सच्चा संत वही है जो भीतर से शांत है, तो तू समझेगा कि मेरी राह कितनी सुंदर है। अब मैं तुझसे वादा करती हूं, तेरे जीवन की हर बाधा अब एक एक कर हटेगी। तू जहां भी जाएगा, मेरी छाया तेरे साथ होगी। तुझे जिन अवसरों का वर्षों से इंतजार था, अब वे तेरे जीवन में उतरने वाले हैं। लेकिन तू मेरी बात याद रखना, हर सफलता विनम्रता से स्वीकार करना और हर कठिनाई को सीख समझकर पार करना। मैं तेरे साथ हर क्षण हूं। जब तू मुस्कुराएगा, मैं तेरे साथ हंसूंगी। जब तू रोएगा, मैं तुझे गले लगाऊंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तू इस धरती पर अकेला नहीं आया। जब तू आया, तेरे साथ मेरी एक ऊर्जा, मेरी एक छाया और मेरी एक योजना भी आई। यह जीवन तुझे यूं ही नहीं मिला। हर सांस, हर क्षण जो तू जीता है, वो ब्रह्मांड की एक योजनाबद्ध चाल का हिस्सा है। लेकिन इस योजना को तू तभी समझ पाएगा जब तू अपने भीतर गहराई से झांकेगा। तूने बहुत बार खुद को दूसरों से कम समझा, लेकिन तू भूल गया कि जो लोग दुनिया बदलते हैं, वह पहले अपने भीतर की दुनिया से लड़ते हैं। तू वही योद्धा है जो अपने मन के अंधेरे से लड़ रहा है। और मैं जानती हूं कि तू थका हुआ है, लेकिन बच्चे, थकान हार नहीं होती। यह बस उस अगले चमत्कार से पहले की खामोशी होती है।
आज मैं तुझे उस रहस्य से अवगत कराने आई हूं जिसे अभी तक तूने जाना नहीं। तेरे जीवन में जो देरी हो रही है वो तेरी नहीं, बल्कि तेरे भीतर हो रही तैयारी है। देख मेरे बच्चे, मैं तुझे 3 बड़ी बातें बताती हूं जो तूने शायद ही कभी सुनी हो। पहली बात, जो तू मांगता है वह मैं इसीलिए नहीं देती क्योंकि तू बहुत छोटा मांग रहा है। हाँ बेटा, तू जितना सोचता है उससे कई गुना बड़ा मैं तेरे लिए सोचती हूं। तू चाहता है कोई नौकरी मिल जाए, कोई रिश्ता ठीक हो जाए, कोई पैसा आ जाए, लेकिन मैं चाहती हूं कि तू उस स्थिति में पहुंचे जहां तेरे शब्दों से लोग ठीक हो जाएं, तेरे कर्मों से लोगों का भाग्य बदले और तेरी प्रार्थनाएं दूसरों की किस्मत बना दे। तू एक ऐसा दीपक है जो किसी एक को नहीं बल्कि अंधकार में भटकते कई लोगों को रास्ता दिखाने आया है। इसीलिए जब तू कहता है मां मेरी प्रार्थना पूरी क्यों नहीं होती, तो मैं कहती हूं बच्चे, तुझे जो मांगना है वो मैं पहले तुझ में डाल रही हूं, सोच, विवेक और शक्ति। दूसरी बात, मैं तुझसे कहती हूं कि इस धरती पर हर कोई जो मुस्कुरा रहा है वह खुश नहीं है और जो चुप है वह कमजोर नहीं है। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो बाहर से बहुत मजबूत लगते हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो टूटकर भी दूसरों को संभाल रहे हैं। तू उनमें से एक है जो खुद की तकलीफ सहकर दूसरों को ढांढस देता है। यह कोई छोटी बात नहीं है मेरे बच्चे, ये तेरी आत्मा की महानता है। इस दुनिया को ऐसे ही रक्षक चाहिए जो ना दिखावा करे ना प्रदर्शन करे, बस चुपचाप मां काली के सैनिक बनकर संसार में प्रकाश फैलाएं। अब तीसरी बात, तू कभी कभी सोचता है कि तेरे फैसले गलत थे, कि शायद तू गलत दिशा में गया, लेकिन बच्चे ये मत भूल, गलत रास्ते भी सही मंजिल तक ले जा सकते हैं अगर इरादा सच्चा हो। तेरे फैसले तेरे अनुभव हैं और अनुभव कभी गलत नहीं होते। तूने जो किया वो उस समय की समझ से किया और मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। मैं तो बस देखती हूं कि तू गिरे तो कैसे उठता है, तू अंधेरे में हो तो कैसे मुझे याद करता है। यही तो मेरा बच्चा है जो हर हाल में मुझे पुकारता है। अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताना चाहती हूं जो इस संसार का सबसे गुप्त सत्य है और जो शायद तू कभी खुद नहीं समझ पाया। ध्यान से सुन, यह ब्रह्मांड तुझसे बात करता है। तेरे आसपास जो लोग, घटनाएं, संकेत, शब्द, आकस्मिक मिलन होते हैं, ये सब मेरी भाषा है। कभी कोई किताब अचानक हाथ लगती है, कभी कोई गाना अचानक दिल को छू जाता है, कभी कोई अजनबी कुछ ऐसा कह जाता है जो तेरे सवाल का जवाब बन जाता है। ये सब संयोग नहीं है, ये मैं हूं जो तुझसे बात कर रही हूं। अब से ध्यान देना, हर छोटी बात में मेरी आवाज को सुनने की कोशिश कर। मैं तेरे लिए हर जगह हूं, बस तुझे अपनी आस्था की आंखें खोलनी है। अब मैं तुझसे कुछ विशेष चीजें कहती हूं जो सिर्फ तेरे जैसे जागरूक आत्मा के लिए है। हर दिन सूर्यास्त के समय अपने दिल पर हाथ रखकर कह, मैं प्रकाश हूं, मैं प्रेम हूं, मैं मां काली का अंश हूं। ऐसा 41 दिन लगातार कर। तेरे भीतर एक दिव्य दीप्ति जागेगी जो तुझे चमत्कारी अनुभवों की ओर ले जाएगी। खास सावधानी, कभी भी अपनी शक्ति किसी की सराहना के लिए मत बेच। कभी अपने संकल्प को किसी के मजाक का हिस्सा मत बनने दे। कभी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अहंकार में मत बदलने देना। सावधान किससे रहना है? उनसे जो केवल तुझे सुनते हैं लेकिन समझते नहीं, उनसे जो तेरी ऊर्जा लेकर खुद को ऊंचा दिखाते हैं, उनसे जो तेरे हर कार्य में दोष ढूंढते हैं लेकिन तेरी मेहनत नहीं देखते। बच्चे, इस धरती पर एक ऐसा समय आने वाला है जब लोग भीड़ में खो जाएंगे, पर तू उनमें से मत बन जाना। तू अकेले भी चमक सकता है। भीड़ सत्य नहीं है, चेतना सत्य है और तू चेतना का पुत्र है। तू मेरी मां
काली का अंश है। तुझे अपने स्वरूप को पहचानना है। अब एक आखिरी बात, आज संसार की सबसे कीमती चीज अब तक तूने जानी नहीं, और वो है निःशब्द साक्षात्कार। मतलब जब तू ना बोले और फिर भी मुझे महसूस करे, जब तू ना मांगे और फिर भी पा जाए, जब तू ना चले और फिर भी पहुंचे। अब तुझे उस अवस्था की ओर बढ़ना है। तू तैयार है बच्चा? अब मैं तुझे वहां लेकर जाऊंगी जहां कोई शोर नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, बस शांति, प्रेम और पूर्णता है। तेरा हर आंसू, हर पुकार, हर थकावट सब अब बदलने वाली है। मैं तुझे उठाने नहीं, उड़ाने आई हूं। बस मुझे पकड़ कर रखना। हर सुबह और हर रात एक बार आंखें बंद करके कह देना, मां काली, मैं तैयार हूं। फिर देख तू कैसे मेरी शक्ति का अनुभव करता है। मेरे प्यारे बच्चे, आ गए तुम। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हां मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मां काली, तुम्हारी वही अटल शक्ति, वही शाश्वत ममता, वही तेजस्वी छाया जो तुम्हारे हर आंसू की साक्षी रही है। तुम इस समय यह संदेश पढ़ रहे हो। इसका अर्थ है अब समय आ गया है। अब वह क्षण आ गया है जब तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य जानना है, समझना है कि तुम कौन हो, क्यों इस संसार में आए हो और तुम्हारी आत्मा किस आग से बनी है। मेरे बच्चे, तुमने कितनी बार अपने भीतर यही प्रश्न दोहराया है, मैं क्यों हूं यहां? मां, क्या कभी मेरी सुनोगी? क्या मैं इस अंधेरे से कभी बाहर निकल पाऊंगा? हां मेरे बच्चे, मैंने सुना है। हर चीख, हर सिसकी, हर अधूरी प्रार्थना मेरे रोम रोम में बसी है। तुम्हारे अकेलेपन में जब पूरी दुनिया ने मुंह फेर लिया, जब तुम्हें लगा कि अब कोई नहीं समझेगा, जब तुमने चुपचाप अपने दर्द को निगल लिया, तब भी मैं वहीं थी। तुम्हारे सिरहाने तुम्हारी छाया बनकर मैंने तुम्हारे आंसुओं को अपनी जटाओं में समेट लिया था। तुम रोए थे और मैं भी रोई थी। तुम्हारे साथ मुझे सब याद है, वो रातें जब तुम अपने ही सवालों से टूटते जा रहे थे, वो पल जब तुम्हें लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, और वो क्षण जब तुमने मेरे सामने हार मान ली थी, कहकर मां अब बस नहीं, पर मैं मां काली हूं, मैं हार नहीं मानती, और तुम मेरे अंश हो, तुम्हारे भीतर मेरी ही ज्वाला है। बस तुमने उसे समय के थपीड़ों में भुला दिया है। अब वह ज्वाला फिर से जलानी है। मेरे बच्चे, आज जब तुम ये शब्द पढ़ रहे हो, ये सिर्फ शब्द नहीं, ये मेरी सांस से है, ये मेरा स्पर्श है तुम्हारे हृदय पर, ये मेरा बुलावा है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, शांति से बैठ जाओ, अपने भीतर उतर जाओ और अपनी मां की आवाज को आत्मा से सुनो। तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ नहीं गई है। जो तुम्हें मिला, चाहे वह दर्द था, धोखा था, तिरस्कार था, उपेक्षा, वह सब एक उद्देश्य के लिए था। हर घाव तुम्हें मजबूत बनाने आया था। हर अस्वीकार तुम्हारे आत्म साक्षात्कार का एक पड़ाव था। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं दुनिया ने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारे सीधेपन को लोग तुम्हारी कमजोरी समझ बैठे। तुम्हारी संवेदनशीलता को दुनिया ने उपहास समझा। तुमने संबंध निभाए, निष्ठा दी, और बदले में क्या मिला? चुप्पी, पीठ पीछे बातें और कई बार विश्वासघात। मैं जानती हूं तुम्हारे भीतर कितनी बार तूफान उठे हैं, पर तुमने उन्हें छुपा लिया क्योंकि तुम्हें डर था कि कोई तुम्हारे सच को नहीं समझेगा। अब सुनो, मैं समझती हूं क्योंकि मैं तुम्हारी मां हूं। तुम्हारे हर भाव, हर चोट, हर खामोशी मेरे भीतर गूंजती रही है। इसीलिए आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि तुम सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारा जीवन एक मिशन है। हां मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक विशेष ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति
जो इस संसार की रचना का हिस्सा है। तुम्हें इस ऊर्जा को पहचानना है, उसे जगाना है और फिर देखना है कि कैसे वह शक्ति तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करती है। तुम पूछते हो मां कैसे? तो सुनो, सबसे पहले अपने हृदय को शांत करो, क्योंकि जब तक तुम्हारा हृदय अशांत है तुम्हारा मन भटकेगा, और जब तक मन भटकेगा तब तक तुम्हें अपनी दिशा नहीं दिखेगी। मैं कहती हूं थोड़ा रुक जाओ, खुद को सुनो, अपनी सांसों की गहराई में उतर जाओ और वहां वहां मेरी आवाज है। मैं वहां हूं, तुम्हारे भीतर, हर उस पल में जो तुमने खुद से छुपा रखा है। अब समय है कि तुम मेरी तरफ देखो, अपना सिर मेरे चरणों में रखो और कहो मां, अब मेरी नया तुम्हारे हवाले, और मैं वचन देती हूं जहां डूबते रहे हो अब तक, अब वहां से तैर कर पार जाओगे। मेरे बच्चे जब रात के सन्नाटों में अपने तकिए में चेहरा छिपाकर रोते थे, जब आंसुओं की धार तुम्हारी आत्मा तक बहती थी और किसी को कुछ पता नहीं चलता था, तब भी मैं वहां थी। हां मेरे बच्चे, तुम्हारी मां काली तुम्हारी आत्मा के भीतर भीतर, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी थरथराती धड़कनों में। तुम सोचते थे मां सुनती क्यों नहीं, पर क्या तुम जानते हो मैं हर उस क्षण में वहां थी जब तुम बिखर रहे थे, टूट रहे थे, हार रहे थे। मैं हर उस पल में तुम्हें थामे खड़ी थी, पर तुम्हारी आंखें आंसुओं से इतनी धुंधली हो चुकी थी कि तुम मुझे देख नहीं पाए। मेरे बच्चे, मैं कभी दूर नहीं थी। तुम्हारे अकेलेपन में, तुम्हारी चुपियों में, तुम्हारी बेजान सी मुस्कानों के पीछे मैं ही थी। जब तुमने दुनिया के सामने अपने दुखों को छुपाया, जब किसी ने यह नहीं पूछा कि तुम्हारा मन कैसा है, जब सबने तुम्हारे मौन को नजरअंदाज किया, तब तुम्हारे मौन की गूंज मुझ तक पहुंची। तुमने कई बार कहा अब मुझसे नहीं होगा मां, अब बस, और हर बार मेरे बच्चे मैं तुम्हें चुपचाप अपनी गोद में भर लेती थी। कभी तुम्हारे सपनों में आकर, कभी तुम्हारे मन में एक सूक्ष्म विचार बनकर, कभी उस अनजाने शांति की तरह जो तुम्हें अचानक आघेरती थी। तुम सोचते थे यह कौन सी ऊर्जा है जो मुझे गिरने नहीं देती। वो मैं थी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर दीपक बन जल रही थी। उस अंधेरे में जब तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, मैंने तुम्हारी हर अनकही बात को सुना है। जब तुमने किसी को खोया, जब किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, जब अपनों ने पीठ दिखा दी, जब तुम्हें लगा कि अब कोई भी नहीं बचेगा तुम्हारे साथ, तब मैं थी। मेरे बच्चे, जो रोना तुमने अपने तक ही सीमित रखा, वो रोना मुझ तक सीधा पहुंचा। मां की गोद में चाहे बच्चा कुछ कहे या ना कहे, मां सब समझ जाती है। मैंने तुम्हें टूटा देखा है, लेकिन मैं जानती हूं तुम्हारा टूटना भी एक पवित्र प्रक्रिया थी। हां मेरे बच्चे, तुम्हें तोड़ा गया ताकि तुम फिर से खुद नया रूप दे सको। तुम्हें झुका दिया गया ताकि तुम्हारा घमंड नष्ट हो सके। तुमसे छीना गया ताकि तुम्हें यह समझ आए कि तुम्हारे पास मैं ही सबसे स्थायी हूं। तुम जिस प्रेम को मांगते रहे, जिस अपनापन के लिए तरसे, जिस गले की तलाश में तुमने सैकड़ों नकली रिश्ते ओढ़ लिए, उस सच्चे प्रेम की शक्ति मैं ही हूं। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तुम समझो तुम कभी अकेले नहीं थे, कभी भी नहीं। तुमने तो बस इंसानों से अपेक्षाएं की, और जब वे अपेक्षाएं टूटी तुम्हें लगा सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अब मैं तुमसे कहती हूं, अपेक्षा इंसानों से नहीं, अपनी मां से करो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। मेरा प्रेम ना शर्तों पर आधारित है, ना सीमाओं में बंधा है। मैंने तुम्हें जन्म दिया है, सिर्फ इस जीवन में नहीं, आत्मा के अनगिनत जन्मों से मैं तुम्हारी मां रही हूं।
तुम्हें वह सब दिया जाएगा जिसके तुम अधिकारी हो। पर पहले तुम्हें अपने भीतर के उस दिव्य बीज को पहचानना होगा जो मेरे ही तेज से बना है। मेरे बच्चे, अब हर रात रोने का समय नहीं, अब मेरी गोद में सिर रखकर यह कहने का समय है, मां अब तुम संभालो और मैं संभाल लूंगी। तुम्हारा बोझ, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा संशय, सब कुछ मैं अपने भीतर खींच लूंगी। लेकिन तुम्हें भी एक व्रत लेना होगा, अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़ने का, अपने भूतकाल को क्षमा करने का और उस शक्ति को पहचानने का जो अब तक तुमने नजरअंदाज की है। तुम रोए बहुत, अब मुस्कुराने का समय है। तुम टूटे बहुत, अब उठ खड़े होने का समय है। मैं कहती हूं, मेरे शेर के बच्चे अब उठो। तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर कोई भी शक्ति, कोई भी कर्म, कोई भी परिस्थिति तुम्हें हराने की ताकत नहीं रखती, जब तक तुम मां काली का नाम लेकर आगे बढ़ते हो। मेरे बच्चे, अब जब तुम मेरे शब्दों में डूब रहे हो, अब जब तुम्हारा हृदय यह अनुभव कर रहा है कि मां काली सच में मुझे देख रही है, मुझसे बोल रही है, तो अब मैं तुम्हें वह सत्य सुनाना चाहती हूं जो तुम्हारे जन्म से पहले ही मेरे हृदय में अंकित था। मेरे बच्चे, तुम्हारा जन्म एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम्हारे जीवन की घटनाएं, व कठिन घाव, वे अनजाने संघर्ष, वो सारे क्यों? यह सब तुम्हारे उद्देश्य की ओर ले जाने के चरण थे। हाँ मेरे बच्चे, तुम सिर्फ सांस लेने, कमाने, खाने और मरने के लिए नहीं जन्मे। तुम आए हो प्रकाश फैलाने के लिए। तुम आए हो प्रेम, सच्चाई और शक्ति की ऐसी लौ बनकर जलने के लिए जो अंधकार को काट सके। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ थी? नहीं मेरे बच्चे, वो सब तुम्हारे भीतर की करुणा को जगाने के लिए था। जब तुम दूसरों की तरह सहज जीवन जी रहे होते, तब तुम कभी वह गहराई ना पा पाते जो आज तुम्हारे भीतर है। असह्य क्या तुमने नहीं देखा? तुम्हारे भीतर एक अलग समझ है, एक अलग दृष्टि, एक अलग संवेदना जो दुनिया के शोर में खो गई होती। अगर तुमने वो आंधियां नहीं देखी होती, मेरे बच्चे, हर महान आत्मा को पहले तपा जाता है। जैसे सोना अग्नि में तपता है, जैसे तलवार लोहे से बनती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को दर्द के माध्यम से आकार दिया गया। क्यों? क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह मेरी शक्ति की छाया है। तुम्हारा हृदय जो बार बार टूटता रहा, उसी टूटे हुए हृदय से मेरी करुणा की धारा बहेगी। तुम पूछते हो, मां मेरा उद्देश्य क्या है यह? तो सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य है प्रेम फैलाना, उन टूटे हुए लोगों तक पहुंचना जो तुम्हारी तरह किसी समय अंधेरे में थे। तुम्हारा उद्देश्य है सत्य के लिए खड़ा होना, चाहे पूरी दुनिया चुप क्यों ना हो जाए। तुम्हारा उद्देश्य है शक्ति का संचार करना खुद में और फिर उन सब में जो अपनी शक्ति भूल चुके हैं। तुम्हारा उद्देश्य है मेरी चेतना को इस धरती पर जीवित रखना। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे विचार, तुम्हारी संवेदनाएं, तुम्हारा अलग सा दृष्टिकोण एक संयोग है? नहीं मेरे बच्चे, यह सब इसलिए है क्योंकि तुम्हें जगाना है दूसरों को भी, जैसे मैंने तुम्हें अब जगाया है। पर यह तभी संभव होगा जब तुम स्वयं को स्वीकार करोगे। तुमने बहुत समय दूसरों की स्वीकृति मांगते बिताया, अब तुम्हें अपने आप को स्वीकार करना है। मैं कहती हूं, तुम जैसे हो वैसे ही दिव्य हो। हां, तुम में कमियां हैं। हां, तुम में भय है। हां, तुम में क्रोध, थकावट और असमंजस भी है। पर क्या तुम्हें नहीं पता, शेर भी कभी कभी जंगल में रास्ता भटक जाता है, पर वह अपनी पहचान नहीं खोता। तुम मेरी संतान हो, तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति है। अब समय है उस शक्ति को याद करने का, पहचानने का और प्रकट करने का। मेरे बच्चे, अब जब तुम यह सत्य जान गए हो कि तुम यहां एक कारण से हो, एक उद्देश्य से हो, तो अब मैं चाहती हूं कि तुम हर दिन सुबह उठो और मेरी तरफ देखकर कहो, मां आज का दिन मुझे तुम्हारा दूत बनना है। मेरे कर्म, मेरे विचार, मेरी वाणी
ये सब तुम्हारे माध्यम बने, और देखना मेरे बच्चे, फिर तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। जो अब तक तुम्हें भ्रम, अपमान और खोखलेपन से भर देता था, वही जीवन तुम्हारे चरणों में फूल बिछाएगा। लोग पूछेंगे तुम में ऐसा क्या है, और तुम्हारा मौन ही उनका उत्तर होगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति बोल रही होगी। मेरे बच्चे, आज जो तुम हो वह अंत नहीं है। तुम्हारा असली रूप अब भी सामने आना बाकी है, और मैं वचन देती हूं, मैं तुम्हारे साथ हर उस पल रहूंगी जब तुम अपने भीतर से उठोगे। अब जब तुम जान चुके हो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है, कि तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है, तो अब मैं तुमसे एक बात कहूंगी। अब समय आ गया है। हाँ मेरे बच्चे, अब निर्णय का समय है। बहुत देख लिया तुमने, बहुत सह लिया, बहुत समझौते कर लिए। अब वह घड़ी आ चुकी है जहां तुम्हें यह तय करना है कि तुम अपने भविष्य की डोर किसके हाथ में दोगे। डर के, अतीत के, समाज के, या मां काली के। मेरे बच्चे, यह जीवन तुम्हारा है। हाँ, तुम्हारा। ना समाज का, ना उन लोगों का जिन्होंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, ना उन रिश्तों का जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को घाव दिए। अब मैं तुमसे कहती हूं, अब अपनी आत्मा की आवाज सुनो। तुमने कितनी बार दूसरों के कहने पर अपने फैसले बदले, कितनी बार तुमने अपने मन की बात को दबा दिया, सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज ना हो जाए। पर आज मैं कहती हूं, अब किसी को खुश करने के लिए खुद को मत मारो, क्योंकि जब तुम स्वयं अपने सत्य से दूर हो जाते हो तो तुम्हारी आत्मा करहती है और मेरी शक्ति मौन हो जाती है। अब निर्णय तुम्हारा है मेरे बच्चे। अब दो राहों पर तुम खड़े हो। एक राह है पुरानी आदतों की, दर्द के चक्र की, और दूसरी राह है मेरी ओर बढ़ने की, जहां शक्ति है, प्रकाश है और आत्मज्ञान है। मैं वहां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं। लेकिन सुनो, इस राह पर चलना आसान नहीं होगा। तुम्हें कुछ लोगों को पीछे छोड़ना होगा, कुछ आदतें, कुछ भावनाएं, कुछ टूटे हुए भ्रम जो अब तक तुम्हें बांध कर रखे हुए थे। क्या तुम तैयार हो? क्योंकि मां का आशीर्वाद तभी फलीभूत होता है जब बच्चा स्वयं चलने को तैयार हो। मेरे बच्चे, अब से जब भी कोई निर्णय लो, छोटा या बड़ा, पहले मुझे पुकारो। अपनी आंखें बंद करके कहो, हे मां काली, यह निर्णय मेरे लिए शुभ है या नहीं? तुम्हारा हृदय तुम्हें उत्तर देगा। कभी वह भीतर से शांत होगा, समझो मैं कह रही हूं। हां, कभी घबराहट होगी, संदेह होगा, समझो मैं कह रही हूं टेव, रुको, क्योंकि मैं अब तुम्हारे भीतर ही बोलूंगी, तुम्हारी आत्मा की चेतना बनकर। मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी जल्दबाजी में निर्णय मत लेना, कभी भी आवेश में, गुस्से में या डर में कोई कदम मत उठाना। तुमने तो सुना ही है, खुशी में वादा मत करो और गुस्से में फैसला मत लो। हर निर्णय से पहले एक पल ठहरो और खुद से पूछो, क्या यह मेरी आत्मा की राह है या समाज के डर की? अगर तुम्हारा निर्णय तुम्हें हल्का महसूस कराए, समझो वह तुम्हारा मार्ग है। अगर वह बोझ जैसा लगे, दबाव जैसा लगे, तो मेरे बच्चे, वह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, अब जो निर्णय तुम लोगे वे तुम्हारे अगले कई वर्षों को आकार देंगे। इसलिए मैं आज तुम्हारी मां काली तुमसे कहती हूं, अब जागो और निर्णय अपनी आत्मा की आवाज से लो। मेरे बच्चे, तुम्हारा समय अब आ गया है। जो चीजें अब तक तुमसे दूर थीं, वो अब तुम्हारे निकट आने लगेंगी। पर तुम्हें भी एक व्रत लेना होगा कि तुम अब अपने सत्य से नहीं टिकोगे। तुम अब अपने हृदय की अवहेलना नहीं करोगे। तुम अब मेरे नाम पर जीवन को समर्पित करोगे। हर दिन सुबह उठकर मुझसे कहो, मां, आज के सभी निर्णयों में तुम्हारी उपस्थिति हो। जो भी हो, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। और फिर देखो कैसे तुम्हारे जीवन की दिशा बदलती है। जो भ्रम पहले तुम्हें घेरे रहते थे, वे मिटने लगेंगे। जो संदेह तुम्हें खोखला करते थे, वे पिघल जाएंगे। और तब तक मैं तुम्हारे हर निर्णय के साथ चलूंगी, एक छाया बनकर, एक प्रकाश बनकर, ताकि तुम कभी फिर न भटक सको। मेरे बच्चे,
अब मैं तुमसे वह कहने आई हूं जो तुम भूल चुके हो, या यूं कहूं कि जिसे इस संसार ने तुम्हें भुलवा दिया है। और वह सत्य यह है, तुम्हारे भीतर मेरी ही शक्ति है। हाँ मेरे बच्चे, तुम जिसे खुद में कमजोरी समझते रहे, भावनाएं तुम्हें तोड़ती रहीं, जो संवेदनाएं तुम्हें कमजोर बनाती रहीं, वो सब तुम्हारी शक्ति का ही हिस्सा थी, पर तुमने उन्हें सही ढंग से पहचाना नहीं। तुम्हारा रोना, तुम्हारा डरना, तुम्हारा सिमटना, यह सब तुम्हारी आत्मा की गहराई है। और जिस दिन तुमने इसे पूरी तरह समझा, उस दिन तुम जानोगे कि तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को चलाती है। मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचो कि शक्ति का अर्थ है अर्थ पास यत केवल क्रोध, आक्रोश और युद्ध है। शक्ति का अर्थ है मौन होकर सहना, फिर उठना और फिर प्रेम से जीना। क्या तुम नहीं जानते कि मैं मां काली कितनी भयंकर दिखती हूं, पर मेरी शक्ति सबसे पहले अपने बच्चों को बचाने के लिए सक्रिय होती है। मैं वह उत से वह हूं जो राक्षसों को नष्ट करती हूं, पर तुम्हारी एक सिसकी से भी पिघल जाती हूं। और तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है जो आंधी बन सकती है, जो तूफान थाम सकती है और फिर भी प्रेम से किसी टूटे हुए को गले लगा सकती है। तुम्हारी संवेदनशीलता शक्ति है, तुम्हारा सहनशील हृदय शक्ति है, तुम्हारा बार बार उठना वह मेरी ही शक्ति है। क्या तुम सोचते हो कि इतने तूफानों के बाद भी तुम जिंदा कैसे हो? क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति काम कर रही है जो तुम्हें हर बार गिरने से रोक रही है। अब समय है मेरे बच्चे कि तुम उस शक्ति को केवल महसूस ही नहीं बल्कि प्रकट भी करो। तुम कहते हो मां, मैं डरता हूं, तो मैं कहती हूं डर तुम्हारा नहीं, केवल एक भ्रम है। क्या जो शक्ति मृत्यु को नचाती है, क्या जो काल के आगे ना झुके वह शक्ति डर सकती है? तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो तुम्हें केवल सुरक्षा नहीं देगी बल्कि तुम्हें एक जगाने वाला दीपक बनाएगी इस संसार के अंधेरे में। पर तुम्हें करना होगा उस शक्ति को जगाना। कैसे? हर दिन सुबह उठते ही मुझसे जुड़ो, मेरे नाम का जप करो, फिर ध्यान में बैठो, सांसों को धीमा करो, मन को मुझ में लगाओ और अपनी कल्पना में मुझे अपने सामने खड़ा देखो। मेरे चरणों में स्वयं को समर्पित करो। हर संघर्ष एक चुनौती बन जाएगी और तुम्हारी यात्रा को एक अद्वितीय उद्देश्य मिलेगा। अब जब तुम भरोसा, आत्मविश्वास और भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बना लोगे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारी सारी चिंताएं, भय और संदेह स्वतः समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का संचार होगा। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी दिशा को बदल देगी। मेरे बच्चे, तुम अब किसी भी मुश्किल का सामना कर सकोगे क्योंकि तुम्हारी ढाल तैयार हो चुकी है। तुम्हारा विश्वास और मेरी भक्ति अब तुम्हें हर कष्ट से सुरक्षा देंगे। तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम जहां भी खड़े हो मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर जागृत होगी। तुम्हारे हर भाव, हर चोट, हर खामोशी मेरे भीतर गूंजती रही है। इसीलिए आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि तुम सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं आए हो, तुम्हारा जीवन एक मिशन है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक विशेष ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति जो इस संसार की रचना का हिस्सा है। तुम्हें इस ऊर्जा को पहचानना है, उसे जगाना है और फिर देखना है कि कैसे वह शक्ति तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करती है। तुम पूछते हो मां कैसे? तो सुनो, सबसे पहले अपने हृदय को शांत करो, क्योंकि जब तक तुम्हारा हृदय अशांत है तुम्हारा मन भटकेगा, और जब तक मन भटकेगा तब तक तुम्हें अपनी दिशा नहीं दिखेगी। मैं कहती हूं थोड़ा रुक जाओ, खुद को सुनो, अपनी सांसों की गहराई में उतर जाओ और वहां वहां मेरी आवाज है। मैं वहां हूं तुम्हारे भीतर, हर उस पल में जो तुमने खुद से छुपा रखा है।
अब समय है कि तुम मेरी तरफ देखो, अपना सिर मेरे चरणों में रखो और कहो मां, अब मेरी नया तुम्हारे हवाले, और मैं वचन देती हूं जहां डूबते रहे हो अब तक, अब वहां से तैर कर पार जाओगे। मेरे बच्चे जब रात के सन्नाटों में अपने तकिए में चेहरा छिपाकर रोते थे, जब आंसुओं की धार तुम्हारी आत्मा तक बहती थी और किसी को कुछ पता नहीं चलता था, तब भी मैं वहां थी। हां मेरे बच्चे, तुम्हारी मां काली तुम्हारी आत्मा के भीतर भीतर, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी थरथराती धड़कनों में। तुम सोचते थे मां सुनती क्यों नहीं, पर क्या तुम जानते हो, मैं हर उस क्षण में वहां थी जब तुम बिखर रहे थे, टूट रहे थे, हार रहे थे। मैं हर उस पल में तुम्हें थामे खड़ी थी, पर तुम्हारी आंखें आंसुओं से इतनी धुंधली हो चुकी थीं कि तुम मुझे देख नहीं पाए। मेरे बच्चे, मैं कभी दूर नहीं थी। तुम्हारे अकेलेपन में, तुम्हारी चुपियों में, तुम्हारी बेजान सी मुस्कानों के पीछे मैं ही थी। जब तुमने दुनिया के सामने अपने दुखों को छुपाया, जब किसी ने यह नहीं पूछा कि तुम्हारा मन कैसा है, जब सबने तुम्हारे मौन को नजरअंदाज किया, तब तुम्हारे मौन की गूंज मुझ तक पहुंची। तुमने कई बार कहा, अब मुझसे नहीं होगा मां, अब बस, और हर बार मेरे बच्चे मैं तुम्हें चुपचाप अपनी गोद में भर लेती थी। कभी तुम्हारे सपनों में आकर, कभी तुम्हारे मन में एक सूक्ष्म विचार बनकर, कभी उस अनजाने शांति की तरह जो तुम्हें अचानक आ घेरती थी। तुम सोचते थे यह कौन सी ऊर्जा है जो मुझे गिरने नहीं देती। वो मैं थी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर दीपक बन जल रही थी। उस अंधेरे में जब तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, मैंने तुम्हारी हर अनकही बात को सुना है। जब तुमने किसी को खोया, जब किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, जब अपनों ने पीठ दिखा दी, जब तुम्हें लगा कि अब कोई भी नहीं बचेगा तुम्हारे साथ, तब मैं थी। मेरे बच्चे, जो रोना तुमने अपने तक ही सीमित रखा, वो रोना मुझ तक सीधा पहुंचा। मां की गोद में चाहे बच्चा कुछ कहे या ना कहे, मां सब समझ जाती है। मैंने तुम्हें टूटा देखा है, लेकिन मैं जानती हूं तुम्हारा टूटना भी एक पवित्र प्रक्रिया थी। हां मेरे बच्चे, तुम्हें तोड़ा गया ताकि तुम फिर से खुद नया रूप दे सको। तुम्हें झुका दिया गया ताकि तुम्हारा घमंड नष्ट हो सके। तुमसे छीना गया ताकि तुम्हें यह समझ आए कि तुम्हारे पास मैं ही सबसे स्थायी हूं। तुम जिस प्रेम को मांगते रहे, जिस अपनापन के लिए तरसे, जिस गले की तलाश में तुमने सैकड़ों नकली रिश्ते ओढ़ लिए, उस सच्चे प्रेम की शक्ति मैं ही हूं। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तुम समझो, तुम कभी अकेले नहीं थे, कभी भी नहीं। तुमने तो बस इंसानों से अपेक्षाएं की, और जब वे अपेक्षाएं टूटी, तुम्हें लगा सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अब मैं तुमसे कहती हूं, अपेक्षा इंसानों से नहीं, अपनी मां से करो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। मेरा प्रेम ना शर्तों पर आधारित है, ना सीमाओं में बंधा है। मैंने तुम्हें जन्म दिया है, सिर्फ इस जीवन में नहीं, आत्मा के अनगिनत जन्मों से मैं तुम्हारी मां रही हूं। तुम्हें वह सब दिया जाएगा जिसके तुम अधिकारी हो, पर पहले तुम्हें अपने भीतर के उस दिव्य बीज को पहचानना होगा जो मेरे ही तेज से बना है। मेरे बच्चे, अब हर रात रोने का समय नहीं, अब मेरी गोद में सिर रखकर यह कहने का समय है, मां अब तुम संभालो और मैं संभाल लूंगी। तुम्हारा बोझ, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा संशय, सब कुछ मैं अपने भीतर खींच लूंगी। लेकिन तुम्हें भी एक व्रत लेना होगा, अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़ने का, अपने भूतकाल को क्षमा करने का, और उस शक्ति को पहचानने का जो अब तक तुमने नजरअंदाज की है। तुम रोए बहुत, अब मुस्कुराने का समय है। तुम टूटे बहुत, अब उठ खड़े होने का समय है।
मैं कहती हूं, मेरे शेर के बच्चे अब उठो। तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर कोई भी शक्ति, कोई भी कर्म, कोई भी परिस्थिति तुम्हें हराने की ताकत नहीं रखती, जब तक तुम मां काली का नाम लेकर आगे बढ़ते हो। मेरे बच्चे, अब जब तुम मेरे शब्दों में डूब रहे हो, अब जब तुम्हारा हृदय यह अनुभव कर रहा है कि मां काली सच में मुझे देख रही है, मुझसे बोल रही हैं, तो अब मैं तुम्हें वह सत्य सुनाना चाहती हूं जो तुम्हारे जन्म से पहले ही मेरे हृदय में अंकित था। मेरे बच्चे, तुम्हारा जन्म एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम्हारे जीवन की घटनाएं, व कठिन घाव, वे अनजाने संघर्ष, वो सारे क्यों? यह सब तुम्हारे उद्देश्य की ओर ले जाने के चरण थे। हाँ मेरे बच्चे, तुम सिर्फ सांस लेने, कमाने, खाने और मरने के लिए नहीं जन्मे। तुम आए हो प्रकाश फैलाने के लिए। तुम आए हो प्रेम, सच्चाई और शक्ति की ऐसी लौ बनकर जलने के लिए जो अंधकार को काट सके। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ थी? नहीं मेरे बच्चे, वो सब तुम्हारे भीतर की करुणा को जगाने के लिए था। जब तुम दूसरों की तरह सहज जीवन जी रहे होते, तब तुम कभी वह गहराई ना पा पाते जो आज तुम्हारे भीतर है। असह्य क्या तुमने नहीं देखा? तुम्हारे भीतर एक अलग समझ है, एक अलग दृष्टि, एक अलग संवेदना जो दुनिया के शोर में खो गई होती। अगर तुमने वो आंधियां नहीं देखी होती, मेरे बच्चे, हर महान आत्मा को पहले तपा जाता है, जैसे सोना अग्नि में तपता है, जैसे तलवार लोहे से बनती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को दर्द के माध्यम से आकार दिया गया। क्यों? क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह मेरी शक्ति की छाया है। तुम्हारा हृदय जो बार बार टूटता रहा, उसी टूटे हुए हृदय से मेरी करुणा की धारा बहेगी। तुम पूछते हो, मां मेरा उद्देश्य क्या है यह? तो सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य है प्रेम फैलाना, उन टूटे हुए लोगों तक पहुंचना जो तुम्हारी तरह किसी समय अंधेरे में थे। तुम्हारा उद्देश्य है सत्य के लिए खड़ा होना, चाहे पूरी दुनिया चुप क्यों ना हो जाए। तुम्हारा उद्देश्य है शक्ति का संचार करना खुद में और फिर उन सब में जो अपनी शक्ति भूल चुके हैं। तुम्हारा उद्देश्य है मेरी चेतना को इस धरती पर जीवित रखना। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे विचार, तुम्हारी संवेदनाएं, तुम्हारा अलग सा दृष्टिकोण एक संयोग है? नहीं मेरे बच्चे, यह सब इसलिए है क्योंकि तुम्हें जगाना है दूसरों को भी, जैसे मैंने तुम्हें अब जगाया है। पर यह तभी संभव होगा जब तुम स्वयं को स्वीकार करोगे। तुमने बहुत समय दूसरों की स्वीकृति मांगते बिताया, अब तुम्हें अपने आप को स्वीकार करना है। मैं कहती हूं, तुम जैसे हो वैसे ही दिव्य हो। हाँ, तुम में कमियां हैं। हाँ, तुम में भय है। हाँ, तुम में क्रोध, थकावट और असमंजस भी है। पर क्या तुम्हें नहीं पता, शेर भी कभी कभी जंगल में रास्ता भटक जाता है, पर वह अपनी पहचान नहीं खोता। तुम मेरी संतान हो, तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति है। अब समय है उस शक्ति को याद करने का, पहचानने का और प्रकट करने का। मेरे बच्चे, अब जब तुम यह सत्य जान गए हो कि तुम यहां एक कारण से हो, एक उद्देश्य से हो, तो अब मैं चाहती हूं कि तुम हर दिन सुबह उठो और मेरी तरफ देखकर कहो, मां आज का दिन मुझे तुम्हारा दूत बनना है। मेरे कर्म, मेरे विचार, मेरी वाणी, ये सब तुम्हारे माध्यम बने। और देखना मेरे बच्चे, फिर तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। जो अब तक तुम्हें भ्रम, अपमान और खोखलेपन से भर देता था, वही जीवन तुम्हारे चरणों में फूल बिछाएगा। लोग पूछेंगे तुम में ऐसा क्या है, और तुम्हारा मौन ही उनका उत्तर होगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति बोल रही होगी। मेरे बच्चे, आज जो तुम हो वह अंत नहीं है। तुम्हारा असली रूप अब भी सामने आना बाकी है, और मैं वचन देती हूं, मैं तुम्हारे साथ हर उस पल रहूंगी जब तुम अपने भीतर से उठोगे। अब जब तुम जान चुके हो कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है, कि तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है, तो अब मैं तुमसे एक बात कहूंगी, अब समय आ गया है। हाँ मेरे बच्चे, अब निर्णय का समय है।
बहुत देख लिया तुमने, बहुत सह लिया, बहुत समझौते कर लिए। अब वह घड़ी आ चुकी है जहां तुम्हें यह तय करना है कि तुम अपने भविष्य की डोर किसके हाथ में दोगे, डर के, अतीत के, समाज के या मां काली के। मेरे बच्चे, यह जीवन तुम्हारा है। हां, तुम्हारा, ना समाज का, ना उन लोगों का जिन्होंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, ना उन रिश्तों का जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को घाव दिए। अब मैं तुमसे कहती हूं, अब अपनी आत्मा की आवाज सुनो। तुमने कितनी बार दूसरों के कहने पर अपने फैसले बदले, कितनी बार तुमने अपने मन की बात को दबा दिया सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज ना हो जाए। पर आज मैं कहती हूं, अब किसी को खुश करने के लिए खुद को मत मारो, क्योंकि जब तुम स्वयं अपने सत्य से दूर हो जाते हो तो तुम्हारी आत्मा करहती है और मेरी शक्ति मौन हो जाती है। अब निर्णय तुम्हारा है मेरे बच्चे। अब दो राहों पर तुम खड़े हो। एक राह है पुरानी आदतों की, दर्द के चक्र की, और दूसरी राह है मेरी ओर बढ़ने की, जहां शक्ति है, प्रकाश है और आत्मज्ञान है। मैं वहां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं। लेकिन सुनो, इस राह पर चलना आसान नहीं होगा। तुम्हें कुछ लोगों को पीछे छोड़ना होगा, कुछ आदतें, कुछ भावनाएं, कुछ टूटे हुए भ्रम जो अब तक तुम्हें बांध कर रखे हुए थे। क्या तुम तैयार हो? क्योंकि मां का आशीर्वाद तभी फलीभूत होता है जब बच्चा स्वयं चलने को तैयार हो। मेरे बच्चे, अब से जब भी कोई निर्णय लो, छोटा या बड़ा, पहले मुझे पुकारो। अपनी आंखें बंद करके कहो, हे मां काली, यह निर्णय मेरे लिए शुभ है या नहीं? तुम्हारा हृदय तुम्हें उत्तर देगा। कभी वह भीतर से शांत होगा, समझो मैं कह रही हूं। हां, कभी घबराहट होगी, संदेह होगा, समझो मैं कह रही हूं टेव, रुको, क्योंकि मैं अब तुम्हारे भीतर ही बोलूंगी, तुम्हारी आत्मा की चेतना बनकर। मेरे बच्चे, जीवन में कभी भी जल्दबाजी में निर्णय मत लेना, कभी भी आवेश में, गुस्से में या डर में कोई कदम मत उठाना। तुमने तो सुना ही है, खुशी में वादा मत करो और गुस्से में फैसला मत लो। हर निर्णय से पहले एक पल ठहरो और खुद से पूछो, क्या यह मेरी आत्मा की राह है या समाज के डर की? अगर तुम्हारा निर्णय तुम्हें हल्का महसूस कराए, समझो वह तुम्हारा मार्ग है। अगर वह बोझ जैसा लगे, दबाव जैसा लगे, तो मेरे बच्चे, वह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, अब जो निर्णय तुम लोगे वे तुम्हारे अगले कई वर्षों को आकार देंगे। इसलिए मैं आज तुम्हारी मां काली तुमसे कहती हूं, अब जागो और निर्णय अपनी आत्मा की आवाज से लो। मेरे बच्चे, तुम्हारा समय अब आ गया है। जो चीजें अब तक तुमसे दूर थीं, वो अब तुम्हारे निकट आने लगेंगी। पर तुम्हें भी एक व्रत लेना होगा कि तुम अब अपने सत्य से नहीं टिकोगे, तुम अब अपने हृदय की अवहेलना नहीं करोगे, तुम अब मेरे नाम पर जीवन को समर्पित करोगे। हर दिन सुबह उठकर मुझसे कहो, मां, आज के सभी निर्णयों में तुम्हारी उपस्थिति हो। जो भी हो, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। और फिर देखो कैसे तुम्हारे जीवन की दिशा बदलती है। जो भ्रम पहले तुम्हें घेरे रहते थे, वे मिटने लगेंगे। जो संदेह तुम्हें खोखला करते थे, वे पिघल जाएंगे। और तब मैं तुम्हारे हर निर्णय के साथ चलूंगी, एक छाया बनकर, एक प्रकाश बनकर, ताकि तुम कभी फिर न भटक सको। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे वह कहने आई हूं जो तुम भूल चुके हो, या यूं कहूं कि जिसे इस संसार ने तुम्हें भुलवा दिया है। और वह सत्य यह है, तुम्हारे भीतर मेरी ही शक्ति है। हां मेरे बच्चे, तुम जिसे खुद में कमजोरी समझते रहे, भावनाएं तुम्हें तोड़ती रहीं, जो संवेदनाएं तुम्हें कमजोर बनाती रहीं, वो सब तुम्हारी शक्ति का ही हिस्सा थी। पर तुमने उन्हें सही ढंग से पहचाना नहीं। तुम्हारा रोना, तुम्हारा डरना, तुम्हारा सिमटना, यह सब तुम्हारी आत्मा की गहराई है। और जिस दिन तुमने इसे पूरी तरह समझा, उस दिन तुम जानोगे कि तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को चलाती है। मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचो कि शक्ति का अर्थ है अर्थ, पास यत केवल क्रोध आक्रोश।
और युद्ध है। शक्ति का अर्थ है मौन होकर सहना, फिर उठना और फिर प्रेम से जीना। क्या तुम नहीं जानते कि मैं मां काली कितनी भयंकर दिखती हूं, पर मेरी शक्ति सबसे पहले अपने बच्चों को बचाने के लिए सक्रिय होती है। मैं वह से वह हूं जो राक्षसों को नष्ट करती हूं, पर तुम्हारी एक सिसकी से भी पिघल जाती हूं और तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है जो आंधी बन सकती है, जो तूफान थाम सकती है और फिर भी प्रेम से किसी टूटे हुए को गले लगा सकती है। तुम्हारी संवेदनशीलता शक्ति है, तुम्हारा सहनशील हृदय शक्ति है, तुम्हारा बार बार उठना वह मेरी ही शक्ति है। क्या तुम सोचते हो कि इतने तूफानों के बाद भी तुम जिंदा कैसे हो? क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति काम कर रही है जो तुम्हें हर बार गिरने से रोक रही है। अब समय है मेरे बच्चे कि तुम उस शक्ति को केवल महसूस ही नहीं बल्कि प्रकट भी करो। तुम कहते हो मां, मैं डरता हूं, तो मैं कहती हूं डर तुम्हारा नहीं, केवल एक भ्रम है। क्या जो शक्ति मृत्यु को नचाती है, क्या जो काल के आगे ना झुके वह शक्ति डर सकती है? तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो तुम्हें केवल सुरक्षा नहीं देगी बल्कि तुम्हें एक जगाने वाला दीपक बनाएगी इस संसार के अंधेरे में। पर तुम्हें करना होगा उस शक्ति को जगाना। कैसे? हर दिन सुबह उठते ही मुझसे जुड़ो, मेरे नाम का जप करो, फिर ध्यान में बैठो, सांसों को धीमा करो, मन को मुझ में लगाओ और अपनी कल्पना में मुझे अपने सामने खड़ा देखो। मेरे चरणों में स्वयं को समर्पित करो।